नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत पत्र लेखन का उदाहरण नंबर हम 19 लेकर आए हैं। तो यह है अनौपचारिक पत्र। उसका शीर्षक है मित्र को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखिए। आपका मित्र हो सकता है, कोई सगे संबंधी भी हो सकता है, उसके लिए भी इसी तरह का पत्र लिखेंगे। तो प्रश्न इस प्रकार से दिया, आपका नाम अक्षय खन्ना या रवीना मंडल है, मित्र को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखिए। तो देखो, पत्र का प्रश्न कैसा भी हो, चाहे छोटा या बड़ा, आपको उनमें से सिर्फ 3 बातें निकाल लेनी है। कौन सी 3 बातें? एक तो पत्र कौन लिख रहा है, अक्षय कुमार या रवीना मंडल, किसको लिखना है? मित्र को लिखना है। विषय क्या? दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। आप अगर ये 3 बातें देखो निकाल लोगे तो बस इन्हीं 3 बातों के आधार पर पूरा पत्र लिख जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं पत्र में। अब कैसे लिखेंगे, चलो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम उत्तर हेडिंग डालेंगे और लिख देंगे मित्र को दीपावली की शुभकामना का पत्र। या तो इतना लिख दो। अगर आपको लोगे नहीं भैया ये तो बहुत ही बड़ा हो रहा, हमें तो बहुत ही कठिन लग रहा हो, तो फिर वहाँ मन क्या करिए, मन लिख देना पत्र लेखन कर दो। क्या कर दो? पत्र लेखन। ऐसे इस तरह से ये या तो इसको लिख दो और चाहे इसको लिख दो, दोनों में जौन आपको सरल लगे वही लिख दो। ठीक है। अब आते हैं पता लिखते हैं। सबसे पहले तो लिख दिया हमने पता 13/211, कॉमा लगा दिया, दिव्या परिसर, फिर कॉमा मुंबई, कॉमा महाराष्ट्र। ये हो गया पता। अब आती है दिनांक की बात। तो दिनांक के लिए क्या करोगे? तो या तो आप इसके सामने दिनांक लिख दो और चाहो तो पता के नीचे दिनांक लिख दो, जो आपको सही लगे वही कर लो। ठीक। तो दिनांक हमने लिख दी 12/10/2000 और 2 एक्स बना दिए। 2 एक्स इसलिए बना दिए, इससे क्या होता है जो असलियत होती है वो छिप जाती है। परीक्षा हम लिखते हैं जब हम पत्र, तो हमें ये छिपाना ही पड़ता है, ये ध्यान रखना। अब उसके बाद आपने पता लिख दिया, दिनांक लिख दिया। अब हम लिखेंगे प्रिय मित्र, लिखेंगे प्रिय मित्र अखिलेश चौहान। अगर मित्र का नाम पता है तो भैया लिख दो, न पता तो सिर्फ प्रिय मित्र अकेले लिख के छोड़ दो। फिर क्या करोगे? फिर लिख देंगे सादर नमस्कार और ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगा दो। चाहो तो आप सिर्फ नमस्कार ही केवल लिख दो, कोई ना लिखो सादर। अब उसके बाद फिर आता है आपका मुख्य पत्र। तो मुख्य पत्र में कौन कौन बातें ध्यान रखनी है वो समझ लो। ठीक है। तो लिखेंगे कि मैं यहाँ पर कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और कुशल होंगे। ये लाइनें तो आप रट के दिमाग में बैठा लो। कोई भी अनौपचारिक पत्र आए वहाँ ये पहले ही से लिख दो। ठीक। उसके बाद ही शुरू करना। फिर लिखेंगे मैं इस पत्र के द्वारा आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। यह पर्व खुशियां, समृद्धि और नए उजाले का प्रतीक है। एक तो पैराग्राफ में ये लिख दिया। दूसरे में क्या लिखे हो? दूसरे में लिख दो पदा दीपावली का यह पावन पर्व हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इस अवसर पर हम माता लक्ष्मी का स्वागत करते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने घरों में सुख, समृद्धि और शांति लाने की प्रार्थना करते हैं। फिर आता है आपका तीसरा पैराग्राफ। तो तीसरे पैराग्राफ में लिखेंगे मुझे उम्मीद है कि यह दीपावली आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आएगा। आपके जीवन में हर दिन आनंद, शांति और समृद्धि बनी रहे। फिर से आपको, आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये शुभकामनाएं खूब दे ली है ना। अंत में लिख देंगे आपका मित्र। अगर लड़का हो बॉयज तो लिख दो अक्षय खन्ना, लड़की हो तो लिख दो रवीना मंडल। इस तरह से ये अनौपचारिक पत्र का उदाहरण नंबर 19 हो गया समाप्त। अब इसमें बातें कौन कौन सी तुम्हें ध्यान रखनी वो समझ लो। तो देखो, सबसे पहले कि जब हम पत्र लिखें, औपचारिक को औपचारिक के फॉर्मेट में लिखते हैं या प्रारूप में, अनौपचारिक को अनौपचारिक फॉर्मेट में। ध्यान रखना, पत्र में परीक्षा में ये नहीं लिखा जाता औपचारिक अनौपचारिक, वहाँ तो सीधा पत्र लिखा जाता है। एक तो ये सिक्वेंस ध्यान रखना कि फॉर्मेट में ये ध्यान रखना, इसको आगे पीछे नहीं लिखना, एकदम ऐसी सीरियस लिखते चले जाना। ठीक है। दूसरा, सरल भाषा का प्रयोग करेंगे, बनावटी भाषा का बिल्कुल ना प्रयोग करो। और अंतिम जो महत्वपूर्ण है, आप पत्र में हमेशा ऐसे शब्दों या वाक्यों का प्रयोग करना या लिखना जो आप शुद्ध और सही लिख पाते हो। जो आपको कठिन लगते हो या डिफ़िकल्ट, उन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। अगर मान लो आपने कठिन शब्द का चुनाव कर लिया और पत्र में लिख दिया तो आपका हो गई भी अशुद्धियाँ, और अशुद्धियाँ अगर हो गई तो तुम्हारे नंबरों कट जाएंगे। तो नंबर ना कटें, इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? तो हम जो शुद्ध लिख पाते हैं सरल भाषा में वही लिख देंगे, उससे नंबर बिल्कुल ही नहीं कटा था। इसलिए सही सही हम लिखेंगे और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बढ़िया आराम प्रेम से लिखो,
सामने वाला तुम्हारा पत्र देखे तो उसका मन एकदम खुश हो जाए और खुश होकर नंबर दे दे। अब उसके लिए तो ध्यान रखना, पत्र साफ सुथरा, स्वच्छ, शुद्ध और प्रारूप के अनुसार लिख देना, फिर तो आपका नंबर कोई नहीं काट सकता। पूरे में पूरे अंक मिलेंगे और पत्र लिखना भी सीख जाओगे। ये होगी हमारी बात तो समाप्त। अब जो और उदाहरण है पत्र नंबर 1 से लेकर 18 तक, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ जाओ और अलग अलग विषयों पर पत्र आप आसानी सरल भाषा में पढ़ो, देखो, सुनो, समझो। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट करके हमें बता देना कि भैया ये तुम्हारा पत्र अच्छो लगो कि नहीं लगो, कमी कार्य वो भी बता दियो। कोई अगर प्रश्न हो पत्र से संबंधित तो वो भी छोड़ दियो, हम उसका जवाब जरूर दिए। अगर कोई ऐसा विषय है जिस पर पत्र लिखने में दिक्कत आ रही तो प्रश्न भी छोड़ देना, हम वो भी लिख कर आपको वीडियो बना के दे देंगे। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक आप खुश और स्वस्थ रहो। धन्यवाद।